हेलो दोस्तों। द ऑफिसर सब में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम फिर से आप सबके साथ जुड़ चुके हैं करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ। हमारा आज का पहला जो क्वेश्चन है वह हाल ही में किस देश ने डिजिटल मुद्रा लॉन्च की है? ए भारत, बी जापान, सी अमेरिका और डी सभी। इसका जो राइट आंसर होगा सभी है। ठीक है। डिजिटल मुद्रा डिजिटल मुद्रा ऐसी मुद्रा होती है जो वर्चुअल नहीं होती। ठीक है। जैसे क्रिप्टो करेंसी होगी। ये क्या है? डिजिटल मुद्रा। ठीक है। इसमें कागज वगैरह जैसे कागज के नोट होते हैं वैसी ये मुद्रा इसमें नहीं होती है। ये कंप्यूटर के द्वारा एक दूसरे के साथ लेन देन वाली मुद्रा होती है। ठीक है। भारत का पहला अंतरिक्ष पर्यटन मिशन किस संस्था ने शुरू किया है? ए इसरो, बी डीआरडीओ, सी स्काई रूट और तीसरा है इंजीनियर कुल। जो इसका जो राइट आंसर होगा वो स्काई रूट है। ठीक है। अभी स्काई रूट के बारे में थोड़ा सा पता करते हैं। स्काई रूट है क्या? स्काई रूट स्काई रूट जो है भारत की पहली निजी कंपनी है जो स्पेस टेक कंपनी है। ठीक है। ये क्या करती है? प्राइवेट जो रॉकेट होते हैं उनको लॉन्च करती है। ठीक है। उसकी स्थापना कब हुई थी? 2018 में। संस्थापक इसके जो है ना वे कौन है? पवन कुमार, चंदना और नागा भारत डाका। ठीक। और हेड क्वार्टर इसका जो है ना हैदराबाद है। हमारा अगला क्वेश्चन जो होगा हाल ही में कोप सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? ठीक है। अब इसका जो ए ऑप्शन है, ए दुबई, बी पेरिस, सी लंदन और डी रोम। जो इसका राइट आंसर है वो दुबई है। ठीक। अभी थोड़ा दुबई के बारे में पता करते हैं। दुबई दुबई कैपिटल किसकी है? बताइए। ये यूएई। ठीक है। यूएई की कैपिटल है यूएई। इस आपका होमवर्क रहा है कि आपको यूएई के बारे में जानकारी निकालनी है। ठीक है। इसके बारे में पढ़ना है जाके। इससे लगने वाले देश कौन, इसके पास कौन से सागर या कौन सी खाड़ी लगते हैं, ये सब आपकी जिम्मेदारी है। जाके एक बार गूगल कर लेना। ठीक है। अच्छा। और यूएई के बारे में थोड़ा और पता करते हैं। दुबई के बारे में जो विश्व का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है कहाँ पर है? यूएई में। उसका नाम है जेबिल अली पोर्ट। ठीक। और विश्व की सबसे बड़ी जो ऊंचाई वाली बिल्डिंग है वो भी यहीं पर है। कौन सी? बुर्ज खलीफा। इसकी अवस्थिति बताते हैं। ये कहाँ पर है? अरब प्रायद्वीप में स्थित है। ठीक। और फारस की जो खाड़ी है ना उसी के तट पर है। आपको बता दें कि ये किस प्रकार की जलवायु वाला क्षेत्र है। इसकी जो जलवायु है मरुस्थलीय जलवायु है। । 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
होमवर्क आपका एक और ये रहेगा कि आपको पता करना है कि मुस्तलीय जलवायु के पीछे क्या कारण रहते हैं। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? ए गुजरात, बी उड़ीसा, सी कर्नाटक, डी पंजाब। इसका जो राइट आंसर है वो गुजरात है। ठीक है, तो गुजरात के बारे में थोड़ा सा जानते हुए चलते हैं। गुजरात भारत के कौन से क्षेत्र में लगता है? पश्चिम वाले क्षेत्र का। सबसे पश्चिम में जो लगता है वो गुजराती है। और गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच का जो एक निकाला जाता है ना, डिब्रूगढ़, और यहाँ पर गौहर माथा पंजाब गुजरात में, वही हमारे जो समय को निर्धारित करता है। ठीक है ना, भारत में यहाँ से लेके यहाँ तक कितने घंटे का वो रहता है ना, ये यहाँ से पता चलता है कि इस टाइम जोन में कितना फर्क पड़ रहा है। दो कितने कितने आवर पहले यहाँ पर सूरज निकलता है अरुणाचल प्रदेश में, और गुजरात में जब निकलता है तो उत्तर वाले क्षेत्र में तभी सूरज निकलता है जब गुजरात में निकलता है। ठीक है, इसी के साथ हम देखते हैं कि गुजरात में कौन कौन सी पहाड़ियां लगती है। गुजरात में जो पहाड़ियां है, अरावली। अरावली किस प्रकार का माउंटेन है? ब्लॉक फोर्ड माउंटेन। ठीक, और कहाँ कहाँ से ये जो रेंज है, श्रेणी अरावली की, गुजरात गुजरात से राजस्थान, फिर दिल्ली और हरियाणा, इनको टच करते हुए जाती है। ठीक है, इन इन चारों क्षेत्रों में से गुजरती है। इसके अलावा गुजरात में जो गुजरात का बिल्कुल पश्चिम वाले एरिया, वहां पर गिरनार की पहाड़ियां है। ठीक, और इसके अलावा यहाँ पर कौन कौन सी नदियां निकलती है? गुजरात से कौन कौन सी जो नदियां है वे बहती हैं? आपको पता होना चाहिए कि गुजरात से कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं जो निकलती हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण नदियां जो होकर गुजरती है, यहाँ से नर्मदा नदी होकर गुजरती है। नर्मदा निकलती कहाँ से है? नर्मदा निकलती है एमपी अमरकंटक। ठीक है, ये जो, और फिर अगली है तापी, ये भी यहीं से होकर बहती है गुजरात से, और फिर कहाँ गिरते हैं? दोनों गिरते हैं अरब सागर में। ठीक, और अगली है माही और साबरमती। साबरमती जो है ये राजस्थान से निकलती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है? ए एम राजेश्वर राव, बी उर्जित पटेल, सी शशिकांत दास और डी रघुराम राजन। जो इसका राइट आंसर है वो है एम राजेश्वर राव। ठीक है, आरबीआई की बारे में थोड़ा सा जानते हैं। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? बताइए। की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935। और इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। जब स्टार्टिंग हुई थी तब कहाँ था? स्टार्टिंग में था कलकत्ता। ठीक है, बंगाल। और जो आरबीआई है वो जो जितने भी भारत में जितने भी रुपए निकलते हैं, ठीक है, जितने सिक्के हुए, करेंसी जो भी है, या नोट हो या करेंसी, उनको कौन उनको कौन निकालता है? आरबीआई। सिवाय 1 रुपए के नोट के। 1 रुपए का जो नोट होता है ना,
उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया जाता है। उस पर हस्ताक्षर किसके होते हैं? वित्त मंत्री के। ठीक है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, वह भारत का पहला राष्ट्रीय ड्रोन हब कहाँ बना है? ए नोएडा, बी चेन्नई, सी पुणे, डी भोपाल। इसका राइट आंसर ए होगा, नोएडा। ठीक है, जो भारत का राष्ट्रीय पहला राष्ट्रीय ड्रोन हब नोएडा में बना है। हाल ही में किस देश ने आर्टिफिशियल सन परियोजना शुरू की है? आर्टिफिशियल, ये क्वेश्चन काफी टाइम से रहा है सुर्खियों में। ठीक है, तो इसको देख लेना एक बार। इस पर इस सन जो ये परियोजना शुरू की गया, सन परियोजना, इसको एक बार गूगल कर लेना आप भी। ठीक है, हमारा पहला ऑप्शन है ए चीन, बी अमेरिका, सी भारत और डी रूस। इसका जो राइट आंसर होगा चीन होगा। चीन ने एक ऐसा सूर्य बनाया है जो कृत्रिम है। ठीक है, और जिसका मेन पर्पज यही है कि जो नवीकरणीय ऊर्जा है, उसमें चीन स्वयं को क्या बनाना चाहता है? आत्मनिर्भर। ऐसी परियोजना भारत के द्वारा भी की जानी चाहिए। ठीक है, चीन की अच्छी पहल है ये। प्रधानमंत्री जन मन योजना किससे संबंधित है? ए किसानों से, बी जनजातियों से, सी महिला सशक्तिकरण से और डी शिक्षा से। इसका जो राइट आंसर होगा वो जनजातीय योजना से है। ठीक है, जनजातियों के विकास से जुड़ी हुई योजना है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला ग्रीन एयरपोर्ट कहाँ बनाया गया? ए दिल्ली, बी कोची, सी जयपुर और डी लखनऊ। राइट आंसर है कोची। अगला क्वेश्चन जो है हमारा है, हाल ही में किस देश ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर मिशन भेजा है? ए भारत, बी चीन, सी अमेरिका और डी सभी। जो राइट आंसर होगा इसका सभी है। क्रम से भी पूछ सकते हैं कि किसने भेजा था, सेकंड किसने भेजा था और थर्ड किसने भेजा है, तो इसका क्रम भी याद रखना। ये आपका होमवर्क है। ठीक है, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते चलना। धन्यवाद।